हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 53rd है ये। हम एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करेंगे और आज करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फंक्शन क्या दे रखा है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो देन 2x दे रखा है। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में और इनके बराबर भी हो सकती है तो वैल्यू 0 दे रखी है। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है देन 4x दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन क्या है? 2x है। 2x एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हर एक वैल्यू x जो कि 0 से छोटी है उसके लिए फंक्शन आपका क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्या है? 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू क्या है? आपके पास 0 है। 0 हमें पता है ये तो एक कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में हर एक वैल्यू के लिए भी फंक्शन हमारा क्या आ चुका? कांस्टेंट आ चुका। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब फंक्शन क्या है? 4x है। ये क्या है? आपके पास पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 के लिए भी फंक्शन हमारे पास क्या हो चुका है? कंटिन्यूअस हो चुका है। हमने बाकी सारी चीजें चेक कर ली हैं। x की वैल्यू 0 पे ब्रेक हो रही है और x की वैल्यू 1 पे ब्रेक हो रही है। इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम और चेक करेंगे, 0 पे और 1 पे। देखिए कैसे चेक कर रहे हैं। पहले 0 पे चेक कर ले। लेफ्ट हैंड लिमिट देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट में है ना तो फंक्शन, और हमें पता है 0 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x है। h में कन्वर्ट कीजिए। 0 में से कुछ माइनस करना है तो h एक स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर दी। व्हेन x 0 पे जा रहा है तो h की वैल्यू क्या जा रही है? 0 पे जा रही है। तो सारे x के फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर चुके हम? h में। लिमिट भी h में चेंज हो गई। जो फंक्शन x था x की जगह 0 माइनस h कर दिया। और अब हम h की लिमिट पुट करें तो क्या है? 0 और 0 से 2 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 0। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, हमें पता है 0 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। आप कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x तो है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? 0। अब गिवन फंक्शन में 0 पे वैल्यू चेक करें तो वो भी क्या आएगी? 0। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है? बराबर है। तो फंक्शन हमारे अब क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। किस पे? 0 पे। सेम प्रोसेस कर रहे हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब हम 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x। 1 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है। 0 कांस्टेंट है, x का कोई फर्क ही नहीं पड़ना और आंसर क्या आ जाएगा? 0। राइट हैंड लिमिट चेक करें। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? 4x है। h में कन्वर्ट कीजिए, 1 प्लस है तो एक स्मॉल क्वांटिटी को हमने ऐड कर दिया। व्हेन x टेंड्स टू 1, h हमारा कहाँ जाएगा? 0 पे आएगा। x को किस में कन्वर्ट कर दिया? h में। क्या बन गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 और x की जगह क्या रखा है? 1 प्लस है। यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा? 4। हाँ, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए तो फंक्शन हमारा 1 पे क्या आ गया? कंटिन्यूअस नहीं है। Hence, f of x is continuous for all real x except x equal to 1। 1 को छोड़ के बाकी हर एक रियल नंबर पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि बाकी तो हमने चेक कर ही लिया था। x से लेस देन, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ा है तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। 0 पे भी कंटिन्यूअस है, सिर्फ 1 पे नहीं है। तो क्या आ जाएगा? फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? जब x -1 से छोटा है, उसके बराबर है तो -2 है। -1 और 1 के बीच में अगर है और x 1 के बराबर है तब वैल्यू क्या है? 2x है। x 1 से बड़ा है तब वैल्यू क्या है? 2 है। जब आ जाए कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, मतलब हर एक पॉसिबल पॉइंट पे आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। 1 बाय 1 करते हैं। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है? -2। -2 कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो जब जब x की वैल्यू -1 से छोटी है फंक्शन हमारे पास क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। x की वैल्यू जब -1 और 1 के बीच में है तो फंक्शन क्या है? 2x है। 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है।
ठीक है, तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो फंक्शन में आपके क्या आ चुका है, कंटिन्यूअस आ चुका है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, 2 है। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब भी फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं, देखिए बेटा। अब देखो जहाँ कहाँ पे वैल्यू ब्रेक हो रही है, -1 पे वैल्यू ब्रेक हो रही है। -1 से लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए अलग अलग वैल्यू है, और सेम 1 पे ब्रेक हो रही है। तो इन दो पॉइंट्स में हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को और चेक करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू -1 पे चेक करें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स। -1 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2 है। -2 तो कांस्टेंट हो गया, x का कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्या आ गया आंसर, -2। राइट हैंड लिमिट चेक करें। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन, हमें पता है -1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 2x है। x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, h में। -1 में कुछ ऐड करना है, तो हमने h एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी। जब x -1 पे जा रहा है, h की वैल्यू 0 आ रही है, तो लिमिट x से हमने किस में कन्वर्ट कर दी है, h में कन्वर्ट कर दी है। अब पुट किया तो क्या आया है, -2। -1 के लिए जो फंक्शन है उसमें क्या आ रहा है आंसर, -2। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या है, बराबर हैं। तो इस पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। एक दूसरा पॉइंट और है, x इक्वल टू 1, वहां और फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है। 1 में से कुछ घटाना है तो एक स्मॉल क्वांटिटी घटा दीजिए, लिमिट h में कन्वर्ट हो गई है। x की वैल्यू रिप्लेस कीजिए h में, लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ रही है, 2। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, और लिमिट का कोई असर नहीं होना है, तो 2 हमारे पास क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया। गिवन पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू है, वहां पे क्या है, x की जगह अगर 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। तो सारे ही पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। हमने -1 से लेस देन के लिए कंटिन्यूअस दिखा दिया था, हमने 1 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस दिखा दिया था, -1 और 1 के बीच में अगर कोई पॉइंट है उसके लिए कंटिन्यूअस दिखा दिया था। -1 पे भी कंटिन्यूअस आ गया हमारा, 1 पे भी कंटिन्यूअस आ गया। तो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस आ गया, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function f defined by, फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x 3 से छोटा और उसके बराबर है तब तो वैल्यू है ax प्लस 1, और जब x 3 से बड़ा है तब वैल्यू क्या है, bx प्लस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दे रखा है किस पॉइंट पे, 3 पे, और आपको a और b में कोई रिलेशन निकालना है कि क्या आएगा। अब देखो हम करेंगे वही काम, हमें कंटिन्यूटी दे रखी है, फंक्शन एट पॉइंट पे कंटिन्यूअस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसी पॉइंट पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम दोनों को बराबर कर देंगे, यही होती है ना हमारी कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, वही लगाएंगे। तो एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। 3 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस 1 रख दी। अब h में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 में से कुछ घटाना है, स्मॉल क्वांटिटी h घटा दी, सारे फंक्शन को h में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आया, 3a प्लस 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखो क्या आती है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन, अब 3 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3। अब h में कन्वर्ट कीजिए, सारा h में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट लगाएं तो क्या आ रहा है, 3b प्लस 3। ठीक है, गिवन पॉइंट पे आप वैल्यू निकालोगे तब भी वही आ रही है जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी आपकी। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें पता है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएंगी, बराबर आएंगी, तो दोनों ही वैल्यूज को बराबर रख दो। ये सारा सिंप्लीफिकेशन है। 3b को एक तरफ लेके आए, फिर 3 कॉमन लिया, फिर मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड गया डिवाइड में हो गया, a की वैल्यू आके आ गई b प्लस 2/3। यही a और b में क्या है, रिलेशन है।
आप b की कोई वैल्यू रखोगे, उसमें 2/3 ऐड करोगे तो वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। तो हमें एक रिलेशन निकालना था a और b में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by f of x, lambda x square minus 2x if x is less than equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0, continuous at x equal to 0. What about continuity at x equal to 1? इस एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। क्या? एक तो 0 पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन आपको वैल्यू दे रखी है, इसमें कोई लैम्डा है। आपने ये बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये है। और सेकंड क्या है, सेम फंक्शन की कंटिन्यूटी आपने किस पे चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करें। हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को देखते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब वही काम करेंगे, हम इसको h में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे और फिर देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। x को h में कन्वर्ट किया, लिमिट पुट करी, h टेंड्स टू 0, सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, और 0 की लैम्डा से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 0। राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1, h में कन्वर्ट कीजिए, लिमिट पुट कीजिए, ये क्या आ रहा है, 1। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आगे बराबर नहीं आए हैं, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस ही नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये इक्वल आते तो ही तो लिमिट एग्जिस्ट करती। हैंस हमारे पास क्या है, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए। एक पार्ट हो गया हमारे पास। 1 पे और देखते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या रहती है। x इक्वल टू 1 पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x। फंक्शन इसमें 0 से बड़ा दे रखा था, तो जब 1 पे है, 1 पे लिमिट हमने रख दी, फंक्शन की वैल्यू यानी कि 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3। x टेंड्स टू 1, जब x की वैल्यू 1 को अप्रोच हो रही है तो लिमिट सोल्व किया तो क्या आया, 5। और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 5। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट और उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। ये कंटिन्यूटी चेक करने का हमने दूसरा तरीका लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखी थी, वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही थी, सिर्फ ये कह रहा था कि 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, सीधा सीधा ये दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली और उसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट चेक की, दोनों क्या आए, बराबर आए, तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, कंटिन्यूअस आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g of x माइनस greatest integer function x is thus continuous at all integral points. Here greatest integer function x denotes the greatest integer less than or equal to x. अब देखिए क्या करना है, फंक्शन आपको ये दे दिया, आपने दिखाना है कि सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे, मतलब सारे इंटीजर्स पे आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसमें कोई पॉइंट आएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू x आ सकती है या फिर उससे हमने लेस देन लेनी होती है। ये क्या होता है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें। हमारे पास फंक्शन हमें दो दिख रहे हैं, एक तो x है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो हमने इन दोनों को अलग अलग मान लिया, px और qx। अब px की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, x है। ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो जो हमारे पास px फंक्शन आ गया, ये तो कंटिन्यूअस आ गया फॉर ऑल x के लिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। ये हमने पहले भी किया हुआ था, अब डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे तो काफी छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दोबारा सोल्व कर लेते हैं। देखिए, let qf x equal to greatest integer function x is the greatest integer function
और हमारे पास क्या है कि हम हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। लेट ए हमने क्या मान लिया, कोई भी रियल नंबर मान लिया, तब हम ए पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। और ए आपका इंटीजर भी हो सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो इसने हमें हिंट दे रखा था कि आपने डिफाइन बताना है कि फंक्शन क्या है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, कि इंटीजर्स जो आएंगे ना उन पे तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर में तो हो सकता है वो इंटीजर भी हो, यानी कि कंप्लीट वैल्यू भी हो, और हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में भी हो, कंप्लीट वैल्यू भी ना हो। ठीक है, तो हम दोनों ही केस को डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट केस, केस 1 देखें। इफ a इज एन इंटीजर, कि a आपके पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर है तो ध्यान से देखिए, जब जब x की वैल्यू a और a माइनस 1 के बीच में होगी तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, a माइनस 1। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू आती है, देखो 1 से छोटी वैल्यू है और a माइनस 1 के बराबर भी हो सकती है, a माइनस 1 से बड़ी भी हो सकती है। इंटीजर्स की बात हो रही है, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि हमने या तो लेस देन होगा या उसके इक्वल टू होगा। देखो कहना क्या चाह रहा है, ए आपके पास क्या है, कोई इंटीजर है और मान लो x की वैल्यू कुछ इंटीजर्स के बीच में है, मान लो 2.3 है। x की वैल्यू बात करें हम, x की वैल्यू मान लो 2.3 है, ये आपके पास 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो हम कंप्लीट वैल्यू लेते हैं ना, तो हमने a माइनस 1 वाली ली। ठीक है, और अगर मान लो x की वैल्यू a के बराबर है, a से बड़ी है और a प्लस 1 के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, a। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, लेस देन वाली आएगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की ही डेफिनेशन है। आप इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 है और इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 है। 3 और 4 के बीच में अगर कोई पॉइंट रखते हैं 3.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि आपके पास क्या आएगा, वैल्यू लेस देन वाली आएगी, कंप्लीट वाली वैल्यू आएगी। तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, a। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस क्यू एक्स। हमारे पास वैसे फंक्शन क्या दे रखा है, क्यू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a माइनस एच, व्हेन x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0। काम हम सेम कर रहे हैं, सिर्फ आपने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, a माइनस एच। अब a नहीं है, a में से कुछ कम हो रहा है, अब a में से कुछ कम हो रहा है तो वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, a माइनस 1, यही ना। अगर a से छोटी है तो वैल्यू आपके पास क्या जा रही है, a माइनस 1। h का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये क्या आ गया आपके पास, a माइनस 1। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस क्यू एक्स आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। x में a में कुछ ऐड करना है तो x की वैल्यू क्या ले ली, a प्लस एच। जब x a को टेंड कर रहा है, h कहाँ जा रहा है, 0 आ रहा है। सारे लिमिट x वाले को किस में कन्वर्ट कर दिया, h में कन्वर्ट कर दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है, a में कुछ एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो भी आपने वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a ही आएगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि a में प्लस 1 से छोटा है, यानी कि a में बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऐड करिए तब भी वैल्यू आपने क्या लेनी है, लेस देन वाली लेनी होती है। तो ये आपके पास क्या आ गया, a। देखो इसको ध्यान से देखो, a की वैल्यू मान लो 1 है, 1.1 है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, हमें तो कंप्लीट वैल्यू लेनी है ना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, a। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें साफ साफ दिख रहे हैं, बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कब, जब a आपके पास क्या है, इंटीजर है। सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस देखिए, इफ a इज एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर। इसने क्या कह दिया कि एक कोई और रियल नंबर है इंटीजर को छोड़ के। अब इंटीजर नहीं है तो देयरफॉर एनी नॉन इंटीग्रल वैल्यू a, अगर a कोई और वैल्यू है इंटीजर के अलावा, तो ये कोई ना कोई इंटीजर के बीच में तो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हमने कोई फ्रैक्शन में वैल्यू ले ली तो वो कोई ना कोई इंटीजर r और r माइनस 1 के बीच में ही तो आएगी वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस क्यू एक्स। a से कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम चेक करते हैं। x को किस में कन्वर्ट किया, h में, तो हमारे पास क्या आ गया, a में से कुछ घट रहा है। अब a में से कुछ घट रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी,
कंप्लीट वाली वैल्यू आएगी ना, इंटीजर आएगी, और इंटीजर में हमारे पास क्या लिया हमने, r-1। ठीक है, इसको दोबारा से देख लिया, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है आपने ये वाला। देखो क्या कहा है हमने ए नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले ली, ए कोई भी हमने फ्रैक्शन में वैल्यू ले ली, कंप्लीट वैल्यू नहीं है। अब वो जो भी वैल्यू आएगी तो दो इंटीजर्स के बीच में ना, हमने कह दिया कि वो वैल्यू कोई भी रैंडमली r और r-1 के बीच में है। अब हम इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। अब a में से कुछ घटा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, लेस देन वाली तो लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r-1। राइट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस qx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब x की जगह क्या पुट करें, a प्लस h, जब x a पे टेंड कर रहा है h की वैल्यू क्या जा रही है, 0 पे जा रही है, और हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, x को किस में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस h में। अब वे वैल्यू r-1 आएगी, ध्यान से देखिए कैसे आएगा, जो हमारे पास a की वैल्यू है वो r से छोटी है और r-1 ऐसी है, ठीक है। अब देखो जरा, a में कोई भी स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है, ठीक है, कोई भी स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है, r तक तो पहुंची ही नहीं ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा यही वैल्यू आएगी, वरना लेस देन वाली आएगी, तो वैल्यू आपके पास कौन सी आएगी, लेस देन वाली आएगी। ये वैल्यू भी क्या आ रही है, r-1, ठीक है। अगर a पे हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखो r-1 ही आएगी, क्योंकि a आपके पास कंप्लीट इंटीजर नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई फ्रैक्शन में वैल्यू है, अब फ्रैक्शन में वैल्यू है तो वो लेस देन की तरफ जाएगी। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू क्या आ रही है, सारी बराबर आ रही हैं, तो फंक्शन आपका a पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। अब जो qx फंक्शन था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, वो सारे इंटीग्रल पॉइंट को छोड़ के क्या था आपके पास, कंटिन्यूअस आ गया। अब देखो हमारा gx फंक्शन क्या था, दो फंक्शंस का डिफरेंस है। अब ये तो सारों पे कंटिन्यूअस है, ये कुछ फिक्स पे कंटिन्यूअस है, तो कंबाइन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं इस फंक्शन को, कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x के लिए, x की इंटीजर्स वैल्यू के लिए फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और हमें यही शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन क्या है आपके पास, x² माइनस साइन x प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। पाई पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ये तो सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन हम करते आए हैं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, एट दैट पॉइंट हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, सब बराबर आया तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लें, फंक्शन की वैल्यू रखी, पाई माइनस पाई में से कुछ घटा दिया, जब पाई एक्स को टेंड हो रहा है, h 0 को टेंड हो रहा है, x को किस में कन्वर्ट कर दिया, h में कन्वर्ट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखा, और हमारे पास क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस फंक्शन की वैल्यू रखी है, पाई प्लस है तो पाई में स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी, व्हेन x पाई पे जा रहा है, h 0 पे जा रहा है, सारे x को h में कन्वर्ट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन पाई प्लस h आपके पास क्या आएगा, साइन h। इन सिंपल से चीजों का आप ध्यान रखेंगे। लिमिट पुट की, h टेंड्स टू 0, और ये क्या आ गया आपके पास, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब गिवन फंक्शन में वैल्यू देख ले, गिवन फंक्शन में जब x की जगह पाई रखा तो क्या आया, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब तीनों ही ये तो बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू, तो इसी पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। ये तो सेम सिंपल सा ही क्वेश्चन था जैसे बाकी सारे क्वेश्चन थे। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी को चेक कीजिए, क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, हमें इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो हम साइन एक्स को चेक कर लें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, एक हम कोस एक्स को चेक कर ले फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, फिर इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम वन बाय वन पहले साइन एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, फिर हम कॉस एक्स की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो पी एक्स हमने कोई भी मान लिया फंक्शन साइन एक्स,
और ए क्या है, कोई भी रैंडमली रियल नंबर मान लिया, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की डोमेन क्या है, पॉइंट्स हम डोमेन से उठाते हैं, रियल नंबर है तो हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया। अब हम इस रियल नंबर पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस साइन एक्स, a में से कुछ घटाना है, एक स्मॉल क्वांटिटी घटा दी। जब x a पे जा रहा है, h 0 पे आ रहा है, तो x किस में कन्वर्ट हो गया, h में। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन बना साइन a माइनस बी, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस h की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हमें पता है कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 0 क्या होता है 0। कॉस a साइन a ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया है साइन a। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, नो चेंज, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस साइन x, a प्लस करना है तो h कर दिया, जब x a पे टेंड हो रहा है h की वैल्यू 0 आ रही है, सारा x में किस में कन्वर्ट हो गया अब h में। आगे देखिए क्वेश्चन को, यहाँ तक कर चुके थे कि सारा x वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया h में। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया साइन x प्लस वाई का, या फिर साइन a प्लस बी का, आप कुछ भी कह सकते हैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब h वाले फंक्शन पे लिमिट लगाई तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही है 0 है, ये तो कांस्टेंट बचे, 0 से मल्टीप्लाई ये तो खत्म हो जाएगा, ये क्या आ गया साइन a। अब गिवन फंक्शन में अगर हम x की जगह a पुट करें तो वैल्यू क्या आ रही है साइन a। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रहे हैं। एट दैट पॉइंट फंक्शन हमारे पास क्या आ गया कंटिन्यूस आ गया। हमने रैंडमली कोई a उठाया था, हमने तो कोई भी a आर्बिट्ररी उठाया था ना, मतलब हर एक रियल नंबर पे फंक्शन क्या हो गया आपका कंटिन्यूस हो गया। ये हमने साइन x को चेक कर दिया। सिमिलरली हम किसको चेक करेंगे, cos x की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। QX हमने कोई भी फंक्शन मान लिया cos x, लेट a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस cos x, a में से कुछ घटा दिया, h स्मॉल क्वांटिटी, a को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने h में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। सीधा था लिमिट ना पुट करके पहले हमने फॉर्मूला लगाया cos a माइनस b का, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, लिमिट पुट की, लिमिट h टेंड्स टू 0, cos h की वैल्यू तो होती है 1, और साइन h पे अगर h टेंड्स टू 0 करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है 0। सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आया है cos है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट है, कोई चेंज नहीं है, बस इस बार हमने क्या करना है a के राइट में जाना है। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कॉस x, x की वैल्यू क्या रखी a प्लस h, जब x a पे टेंड हो रहा है h की वैल्यू 0 पे जाएगी, x वाले को किस में कन्वर्ट कर दिया h में, फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, लिमिट करी h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और सिंप्लीफाई किया तो cos a आ गया। गिवन फंक्शन में अगर हम x की जगह a पुट करें तब भी क्या आ रहा है cos a। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे फंक्शन क्या आ जाएगा कंटिन्यूस आ जाएगा। अगेन a हमने तो कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर लिया था, मतलब cos x कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया, और जहाँ पे साइन x को कंटिन्यूस प्रूव किया था वहां पे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हमने दो रिजल्ट निकाल लिए हैं, साइन x हमारा कंटिन्यूस फंक्शन आ चुका है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, cos x हमारा कंटिन्यूस फंक्शन आ चुका है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही फंक्शंस जो हमने कंटिन्यूस प्रूव किए थे उनसे क्या रिजल्ट आ रहा है, ए पार्ट है हमारे पास sin x प्लस cos x, दो कंटिन्यूस फंक्शन को जोड़े तो रिजल्टिंग फंक्शन भी आपके पास क्या आएगा कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शन को घटाएं तो रिजल्टिंग फंक्शन भी क्या आएगा कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शंस की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग फंक्शन भी क्या आएगा कंटिन्यूस आएगा। इस तरह से हमने दो फंक्शन sin x और cos x की कंटिन्यूटी को चेक करके इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो बेटा ये तो थे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस, होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।